और इस तरह से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं लोग। न जाने कितने लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये राजस्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम तो उनका एक ताईद हैं, हम अधिवक्ता के ताईद हैं। एक अधिवक्ता के ताईद अधिवक्ता के साथ कैसे फर्जीवाड़ा कर सकता है। तीनों में से कोई स्लॉट इन्होंने बुक नहीं किया और 15,000 कैश भी रख लिया कि नहीं, हमने अपना काम करने का मजदूरी लिया है, वो पैसा हम आपको नहीं लौटा सकते हैं। इसी बात पर हम में और मैं थोड़ा सा तुतु में हुआ। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खानदान के साथ तुम्हें समाप्त करवा दूंगा। मेरा बेटा जेल में रह के आया है भगुआ, 4 महीना आप पता कर लीजिएगा और मैं यहाँ कोर्ट में चलना आपका मुश्किल कर दूँ। तो उन्होंने बोली कि आप नहीं जानते हैं, हम अधिवक्ता के अध्यक्ष के आदमी हूँ, यदि आप नहीं बनाइएगा तो ये आपका दुकान समेत आपको उजड़वा देंगे। 22 तारीख को ये फर्जी डीड इन्होंने, जब वो गुजर जाती हैं तो ये फर्जी तीनों डीड इन्होंने मुझे बना के दिया। मरे हुए आदमी को उन्होंने ठेपा लिया और ठेपा लेने के बाद में 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आती है और कहती है कि हमने पार्टी से तो 2.5-3 लाख रुपया ले लिया हूँ और पार्टी हमसे पैसा जो है मांग रहा है। यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप आती है ना, तो हम उसका सजा पाने के लिए तैयार हैं। अनुमंडल कार्यालय डेहरी में एक मामला सामने आता है जिसने अनुमंडल कार्यालय का जो कैंपस है उसके अगल बगल जितने भी साइबर कैफे हैं, जो जमीन कागजात का काम होता है वहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं उसको लेकर, क्योंकि एक अधिवक्ता मनीषा दुबे हैं, उनका आरोप है कि एक साइबर कैफे में फर्जी डीड बनाने का आरोप है और कुछ फर्जी पेमेंट्स का भी आरोप है उनके द्वारा। मनीषा दुबे का भी बयान आपको सुनवाएंगे। हालांकि जैसे ही ये कंप्लेन गई है पुलिस के पास, पुलिस तत्काल कार्रवाई में उस साइबर कैफे पर रेड करती है और जो भी गैजेट्स होते हैं उसको जब्त करती है और जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, मनीषा दुबे का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिन पर ये सारा आरोप है। सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये पूरा मामला जो है जांच का विषय है, लेकिन दोनों पक्षों का बयान आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ वो शख्स है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम बनारसी नाथ मिश्रा है जी, क्या करते हैं? मैं डेहरी अनुमंडल में ताईदी का कार्य करता हूँ। विगत 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ एक साइबर का दुकान भी है जिस पर मेरा लड़का टाइपिंग का काम करता है। जी। टाइपिंग का काम करता है। जी, बनारसी जी महिला अधिवक्ता हैं, मनीषा दुबे नाम है उनका। उनका आरोप है कि आपके द्वारा कुछ फर्जी डीड्स बनाए गए हैं और कुछ भुगतान किए गए हैं जिसके एवज़ में आपको, और आपने जो पैसे हैं वो लौटाए नहीं हैं। बहुत सारे आरोप हैं, क्या पक्ष है आपका? जी सर, इसमें मैटर ये है कि मनीषा दुबे दिनांक 4 फरवरी 2025 को मेरे यहाँ आई थी और बोली कि 3 वसीयत हमको बनाना है। तो बोली कि आप बना दीजिए, लिख दीजिए, हमको लिखने नहीं आता है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक वकील हो करके और एक ताईद के पास आती हैं एक डीड बनवाने के लिए, ये तो बहुत शर्म की बात थी। पहले तो उनको शर्म लगना चाहिए था, लेकिन तब वो हमने बोला कि मैडम मेरे पास आज टाइम नहीं है, बहुत सा कागजात है, आज तो नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने बोली कि आप नहीं जानते हैं, हम अधिवक्ता के अध्यक्ष के आदमी हूँ, यदि आप नहीं बनाइएगा तो ये आपका दुकान समेत आपको उजड़वा देंगे। इसके डर से हमने बोला कि ठीक है मैडम, जब कह रही तो बना देंगे। तो हमने 3 गो वसीयत तैयार किया हाथ से लिख करके और इसके बाद टाइप में हमने दे दिया। टाइप हुआ, टाइप हो करके उन्होंने गए पार्टी के यहाँ दस्तखत कराने के लिए। तो जब मरछिया देवी जो थी वो मर चुकी थी। कौन से गाँव की थी वो? और न्यू डिलिया लाला कॉलोनी सखरा गांव के रहने वाली थी, लेकिन न्यू डिलिया में उसका घर है। तो मरे हुए आदमी को उन्होंने ठेपा लिया और ठेपा लेकर के और इसके बाद में सभी कागजात को ठेपा ली और ठेपा लेने के बाद में 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आती है और कहती है कि हमने पार्टी से तो 2.5-3 लाख रुपया ले लिया हूँ और पार्टी हमसे पैसा जो है मांग रहा है। तो ये आप जो आपको पैसा हमने 7,000 रुपया दिया है वो पैसा मेरा लौटा दीजिए। हमने बोला कि नहीं, हमने अपना काम करने का मजदूरी लिया है, वो पैसा हम आपको नहीं लौटा सकते हैं। इसी बात पर हम में और मैं थोड़ा सा तुतु में हुआ और इसके बाद में पता नहीं कहाँ से
है ना, उसी कागज पर जो हमने बनाया था उसी कागज पर रजिस्ट्रार का मोहर दस्तखत और प्लस प्रिंटिंग करा करके ले आई और रजिस्ट्रार साहब को दिखा रही है कि यह जो है गलत जो है मिश्रा जी करके दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। हमने टाइप किया है, हमने ये वसीयत तैयार किया है, न कि मरे हुए आदमी का हमने बिल तैयार कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। यही मामला है, इसी बात को लेकर के आपको फंसा रही है कि आपने पैसा नहीं देंगे तो हम आपको झूठे मुकदमा में फंसा करके वो परेशान कर पैसा देंगे। वापस क्यों मांग रहे हैं? उनका आरोप है कि 23,000 रुपए, लगभग 23,000 रुपए का भुगतान किया गया, आप 7,000 रुपए 23,000 नहीं, बता रहे 7,000 रुपया, 7,000 रुपया हमको दी है। और पैसा इसलिए मांग रही है कि जौन पार्टी उनको दिया था बनाने के लिए उससे 2.5-3 लाख रुपया ले ली है। हैं। ये आप कैसे दावे के साथ कर सकते हैं? ये वही बोल रही थी कि हमने 3 लाख रुपया ले लिया है ना। तो ये पैसा को गमन करने के लिए, उस पार्टी का पैसा को गमन करने के लिए ये हमारे ऊपर मुकदमा की है कि ये दिखाना चाहती है, ये दिखाना चाहती है वकील साहब कि आप ही के पैसा के लिए हमने मिश्रा जी के ऊपर केस किया है, सारा पैसा हम मिश्रा जी को दे दिया है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हमको 7,000 रुपया मिला हुआ है और जिसमें कि हम उनका काम किए हैं। जिस दिन डीड लिया था, क्या उन्होंने चेक किया था कि वो डीड असली है कि नकली है? ये तो सर आजकल कोई भी डीड बनता है तो ये सारी चीज मोबाइल पर आ जाती है। ये तो एक बुड़बक आदमी को भी हम लोग केवाला करा करके देते हैं तो अपने मोबाइल पर चेक कर लेता है कि हमारा जो सही है या गलत है। वो तो एक अधिवक्ता है, नामी अधिवक्ता है, जिसको सबसे ज्यादा बुद्धि होता है उसी को अधिवक्ता कहते हैं। और हम तो उनका एक ताईद हैं, हम अधिवक्ता के ताईद है। एक अधिवक्ता के ताईद अधिवक्ता के साथ कैसे फर्जीवाड़ा कर सकता है? एक और गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया है कि जब वो पैसे मांगने आई वापस, जो आपने टाइप किया था, उसके एवज में जब ये पूरा मामला उनका नहीं जमा, तो वो अपने पैसे वापस मांगने आई। जी। जब पैसे वापस मांगने आई तो उनका आरोप है कि आपने धमकी दिया, अपना नाम लिया और अपने बेटे का नाम लिया। उनका कहना है कि आपने बहुत सारे अशब्द कहे हैं और ये भी धमकी दिया है कि शहर में नहीं रहने देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा मामला बयान है मेरे पास उनका। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे ये में? तो सर केस करने के लिए आदमी झूठा-फूटा कुछो कह सकता है, कह सकता है। ये जो भी आरोप लगा रही है ये मिथ्या है। हमने उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया है। चूँकि एक अधिवक्ता है, हम अधिवक्ता के ताईद हैं। तो एक अधिवक्ता के ताईद एक अधिवक्ता के साथ यदि बुरा व्यवहार करेगा तो कैसे उसका चलेगा? ये चल नहीं सकता है। इसलिए हमने ऐसा कोई किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया है। पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे और कोई बात रखना चाहेंगे आप? हाँ, पुलिस प्रशासन हमारे केस में छानबीन कर रही है। यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप आती है ना? तो हम उसका सज़ा पाने के लिए तैयार हैं, है ना? एकदम दिल से तैयार हैं। लेकिन हमने किसी प्रकार का कोई गलत नहीं किया है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है ना? बहुत खुशी के साथ हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारा पूरा भरोसा है। इसलिए अगर आप निष्पक्ष पाए जाते हैं तो अगला कदम क्या करेंगे आप? क्योंकि हाँ, आपका हमने यदि निष्पक्ष पाए जाते हैं, तो हमने उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, है ना? मानहानि का केस करेंगे। हमारे समाज में हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट के पास ये मैसेज चला गया कि वहाँ से फर्जीवाड़ा होती है, तो इसका बुरा व्यवहार, बुरा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। इसके लिए हमने उनके ऊपर मानहानि का केस ज़रूर करेंगे। चलिए, तो ये शख्स थे जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। हम पूरा बयान जो है मनीषा दुबे का वो भी सुनवाएंगे। पूरा मामला देखिए 21/3/2025 को मैंने बनारसी मिश्रा कंप्यूटर जो चलाते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं और कातिब भी हैं, रजिस्ट्री का कराते वगैरह हैं, उनके बेटे गोलू मिश्रा दोनों मिलके कातिब और दुकान चलाते हैं। मैंने इनको 21 तारीख को 6,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया स्लॉट बुकिंग के लिए, बिल बनाने के लिए कि अगले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो करके, और इनका जो है एक बुजुर्ग महिला है भिड़िया की मर्सी देवी, वो अपने बच्चों को बिल कर रही थी, तीनों बच्चों को। तो इन्होंने कहा कि मैं स्लॉट बुकिंग करा दूंगा और जो भी इसका फॉर्मेट वगैरह तैयारी करने का, उसका भी 15,000 रुपये आप मुझे नगद दे दीजिए। मैंने 15,000 वो भी दिया। पूर्व में भी मैंने 4 फरवरी को 2025 को इनको 2,500 रुपया ऑनलाइन पेमेंट किया था, एक और स्लॉट बुकिंग के लिए। तीनों में से कोई स्लॉट इन्होंने बुक नहीं किया।
और 15,000 कैश भी रख लिया। और 22 तारीख को ये फर्जी डीड इन्होंने, जब वो गुजर जाती हैं तो ये फर्जी तीनों डीड इन्होंने मुझे बना के दिया। कहा कि यही डीड असली डीड है। क्योंकि नवरात्रि चल रही थी और मैं भी व्यस्त थी और कोर्ट के काम से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। सर भी व्यस्त हैं, सर रोज दो दो जगह प्रभार में है, सासाराम चले जा रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी कि मैं ये डीड उनको दिखा सकूं। आज मैं जब सर के पास ये डीड लेके गई, मैंने कहा सर ये क्या डीड है और इसकी सत्यता क्या है। सर ने तुरंत इसकी जांच कराई और कहा कि नहीं मैम, ये डीड जाली है, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ना ही ये मेरा डीड नंबर है, ना साइन है, ना कुछ है, ना किसी पेज पे। तुरंत उन्होंने अपने ऑफिस के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से इसकी जांच कराई और तुरंत तत्कालिक कार्रवाई की गई। और इस तरह से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं लोग। न जाने कितने लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये राजस्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इन्होंने फिर मुझे धमकी भी दिया। जब मैंने कहा ये फर्जी है, मैं साहब के पास जा रही हूँ लेके, तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खानदान के साथ तुम्हें समाप्त करवा दूंगा। मेरा बेटा जेल में रह के आया है भगुआ, 4 महीना आप पता कर लीजिएगा, और मैं यहाँ कोर्ट में चलना आपका मुश्किल कर दूंगा। इन्होंने यही कहा। फिर मैंने जो है 4/2/5/25 को भी पेमेंट किया था फर्स्ट स्लॉट बुकिंग के लिए। इन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया, ना ही स्लॉट बुकिंग किया। इस तरह से ये अब मुझे धमकी देते हैं कि मैं आपको मरवा दूंगा और आपके पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगा। फिर मैं साहब के पास गई, साहब ने इसके सत्यापन किया। जांच चल रही है, जांच का विषय है, सर उस पर जांच कर रहे हैं, सारा प्रशासन उस पर लगा हुआ है। सत्यता जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगी। 23,500 रुपया मैंने इनको कैश दिया है। जमीन का वैल्यू तो करोड़ों में है। अब ये और क्या करते हैं इसके बाद मैं नहीं जानती। हालांकि दोनों पक्षों का बयान आपके सामने है। पुलिस प्रशासन इसमें निष्पक्षता से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये साबित हो जाएगा कि गलती किसकी है। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।